अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन, मैं अर्रैहान तजवीद सीरीज़ में आपका खैर मक़दम करती हूँ। आइए देखते हैं हम आज के सबक नंबर 18 में कौन सा कायदा और कौन सा हर्फ का मखरज सीखते हैं। आज हम तजवीद के हिस्से में कायदा नंबर 17 करेंगे और वो है अहकामुल मीमुस साकिना, यानी जब मीम साकिन होता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है, उसके क्या असूल हैं, उसके क्या कायदे हैं। तो मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन क्या होता है? ये मीम खाली होता है, यानी इस पे कोई हरकत नहीं होती, कोई फतहा दम्मा कसरा, कोई जेर ज़बर पेश तनवीन नहीं होती। जिस तरह से हमने नून साकिन में पढ़ा था ना कि वो या तो खाली होता है या फिर उसके ऊपर जज्म या सुकून। जज्म कहते हैं उर्दू में और सुकून कहते हैं अरबिक में। तो मैं साथ साथ इन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ ताकि आप अरबिक टर्म्स के साथ में, अरबिक अल्फाज के साथ में जो तजवीद में इस्तेमाल होते हैं उससे उसको समझने लगें। तो ये मीम खाली होता है और इस पे कोई हरकत नहीं होती। कभी तो इस पे सुकून का या जज्म का निशान नजर आता है, हरकत नजर आती है, और कभी नहीं आती। और अरबिक मुसहफ में आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जो हमारे एशियन मुसहफ है उसमें आपको नजर आती है जज्म मीम के ऊपर। और देखें, मीम साकिन खाली, यानी बिल्कुल खाली, उसके ऊपर कोई भी एक, यहाँ तक कि उसके ऊपर जज्म का भी निशान नहीं। और दूसरा जो मीम है वो जज्म के निशान के साथ है, वो सुकून के निशान के साथ है, तो दोनों ही साकिन होते हैं। मीम साकिन लफ्ज के वस्त और आखिर में आता है, यानी मीम साकिन एक जो लफ्ज होता है उसके दरमियान में और आखिर में भी आता है। जैसे आप देखिए इसको अभी, यरहमकुम, यरहमकुम। देखिए यहाँ पर जो मीम है वो दरमियान में आया है। देखिए इसको हमने और दूसरे कलर से हाईलाइट किया है। उसके बाद देखिए कि बैनहुम, जो मीम साकिन है वो लफ्ज के आखिर में आया है। जैसे देखें, यरहमकुम एक पूरा लफ्ज है, उसमें दरमियान में आया है, और बैनहुम एक पूरा लफ्ज है, उसके आखिर में आया है। तो मीम साकिन या तो लफ्ज के बीच में आ सकता है, या फिर आखिर में आ सकता है, या फिर दोनों जगह पे। अशफवी, अशफवी क्या है? मीम साकिन के कायदों को अशफवी भी कहा जाता है। उसके कायदों के आगे अशफवी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? क्योंकि मीम के कायदों को शफवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीम होंठों से अदा होने वाला हर्फ है। याद है आपको, हमने किया था शफतेन में, मीम जो है वो दोनों होंठों से अदा होने वाला लफ्ज है इसलिए। और जो अरबिक में होंठों को क्या कहते हैं? शफतन या शफतैन। तो वहां से ही इसका नाम जो है वो अशफवी है। तो मीम साकिन के कायदों का नाम क्या होगा? अशफवी उसका कायदा का नाम होगा, और उसके बाद उसके साथ अशफवी लगेगा। तो चलें देखते हैं कौन कौन से जो कायदे हैं मीम साकिना के। तो मीम साकिना के 3 कायदे या अहकामात हैं। नंबर 1 है इदगाम शफवी, मतलब
मिलाना। दूसरे नंबर पर है इख्फाए शफवी, जिसका मतलब है छुपाना। और नंबर 3 पे है इजहार शफवी, जिसका मतलब है ज़ाहिर करना। इदगाम शफवी कब किया जाता है? जब मीम साकिन के बाद हमें दूसरा सेम एक जैसा ही हर्फ यानी मीम लेकिन मुतहर्रिक नजर आए। इख्वा शफवी कब किया जाता है? जब मीम साकिन के बाद हमें हर्फ बा नजर आए। और इजहार शफवी कब करेंगे? बाकी सब हरूफ मीम और बा को छोड़कर इजहार शफवी के हरूफ हैं। है ना कितना आसान, कितना इजी है। तो आइए अब हम देखते हैं इदगाम शफवी यानी मिलाना। उसकी डिटेल में जाकर देखते हैं कि इदगाम शफवी क्या है। मीम साकिन जब नीचे दिए गए हरूफ में से कोई एक मीम साकिन के बाद आ जाए तो इसके 3 असूल होते हैं। इजहार शफवी, जब मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा बाकी सारे हरूफ आए तो मीम को साफ पढ़ दिया जाता है। इदगाम शफवी, जब मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो दोनों मीम को आपस में मिलाकर पढ़ना। इख्फा शफवी क्या है? मीम साकिन के बाद जब हर्फ बा आए तो मीम को इजहार और इदगाम के दरमियान गुन्ना करते हुए पढ़ना। अब और तरीके से इसको देखते हैं। इदगाम शफवी को इदगाम मुतमाथिलीन भी कहा जाता है। मुतमाथिलीन क्या है? आपको क्या समझ आ रहा है उसके नाम से? मिथिल से है, मुतमाथिलीन मिथिल से है। मिथिल मतलब मिसाल होता है ना, कि उसकी मिसाल देते हैं हम कि उसकी मिसाल है, मतलब एक जैसी दो चीजें, मिलती हुई दो चीजें। ऐसा इदगाम जो एक जैसे दो यानी जुड़वा हरूफ के दरमियान हो। और यहाँ पर इदगाम में शफीक कौन सा है? मीम और मीम के दरमियान। यहाँ पर दो मीम में इदगाम है तो क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे की मिसाल हैं। उसमें क्या होता है कि पहला हर्फ साकिन होता है और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक। एक मीम साकिन होगा पहला और दूसरा मुतहर्रिक होगा, लेकिन होंगे दोनों मीम ही जुड़वा। कैसे? ये देखिए, पहला मीम, दो मीम है मुतमाथिलैन हो गए। पहला मीम जो है वो सुकून वाला होगा, जज़म वाला होगा, मुतहर्रिक नहीं होगा। और जो दूसरा मीम है उसमें क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो मुतहर्रिक होगा। यानी पहला मीम जो है वो साकिन होगा और दूसरा मीम मुतहर्रिक होगा। तो मीम और मीम में इदगाम होगा जो कि जुड़वा इदगाम है। तो वहां से आप याद रखिएगा, इदगाम शफवी या इदगाम मुतमाथिलैन। इदगाम मुतमाथिलैन हमेशा दो लफ्जों के दरमियान होता है। कैसे? देखिए, मीम साकिन, ठीक है, साकिन मीम आ गया एक। दूसरा मीम जो है वो मुतहर्रिक आ गया। देखें यहाँ पर मीम के नीचे आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पर कसरा, मीम के ऊपर फतहा, मीम के ऊपर दम्मा। उर्दू में कहें तो मीम के नीचे जेर और मीम के ऊपर जबर और यहाँ पेश। अब देखिए, एक मीम तो हो गया साकिन, दूसरा मीम हो गया मुतहर्रिक। अब इदगाम में हम क्या करेंगे, इन दोनों को, मीम साकिन को मुतहर्रिक से मिला देंगे। जब मीम साकिन मुतहर्रिक से मिलेगा तो दो मीम जमा हो जाएंगे और उनके ऊपर क्या आ जाएगा, तशदीद, शद्दा। अरबिक में से शद्दा कहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें
मीम जो होगा वो शद्दा वाला नजर आएगा। दो मीम जब दोनों में इदगाम शफवी या इदगाम मुतमाथिलैन होगा। जैसे मीम साकिन की अगर हम मिसाल लें कुरान में से तो कम, ठीक है, पहला मीम कम, देखिए यहाँ पर साकिन वाला है। दूसरा मीम लेते हैं मुतहर्रिक, देखिए इस मीम पे क्या है, जेर है। अब ये दोनों मीम जब इनमें इदगाम होगा, ये मिलेंगे तो एक नया लफ्ज बनेगा और उस पे तशदीद आ जाएगी, तो तशदीद वाला एक नया लफ्ज बनेगा जो होगा कम मिन। पहले क्या था, यहाँ पे क्या था, देखिए कम, मीम साकिन जो था उसको वो कौन से लफ्ज में आया था, कम। ये एक कम एक लफ्ज था, मिन दूसरा लफ्ज था। अब जब ये दोनों मिले तो एक नया लफ्ज बना जो था कम मिन, और मीम के ऊपर तशदीद आ गई, ठीक है। और ये है इदगाम मुतमाथिलैन और इदगाम शफवी। अब आपको समझ आ गई इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, अब देखते हैं मुसहफ में इसकी अलामत। मुसहफ का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, कुरान मजीद, अरबिक में कुरान मजीद को मुसहफ भी कहते हैं, ठीक है। मुसहफ में जो है इदगाम की, इदगाम मुतमाथिलैन और इदगाम शफी की जो मिसाल हो, जिस तरह से वो आता है उसको देखते हैं। वही होगा, पहले मीम पर जज्म सुकून होगा और अगला मीम मुशद्दद होगा, यानी इस पे तशदीद होगी। किस तरह, देखें, पहला मीम साकिन है, सुकून वाला है, और दूसरे मीम पे क्या है, जबर है, मुतहरिक है। तो ये मीम इस मीम से मुदगम हो जाएगा। यईदुकुम मगफिरतन, दो काउंट गुनना होगा। मजबूती से हमने क्या कहा था, इदगाम क्या होता है, मजबूती से दो लफ्जों को, दो हरूफ को मिलाना। तो यहाँ भी क्या होगा, दो काउंट तक आप अच्छे से गुन्ना करेंगे, क्योंकि मीम की अपनी सिफ्त में भी गुन्ना है, ठीक है ना। तो जब दो मीम आपस में मिलेंगे तो गुन्ना भी तो शदीद होगा, तो अच्छे से इसमें गुन्ना करना है। देखें, वल्लाहु यईदुकुम मगफिरह, यईदुकुम मगफिरह। अब थोड़ी मिसालें देख लेते हैं इसकी। यहाँ देखिए पहली मिसाल, कम मिन फिअतिन, कम मिन, कम मिन, इसको कम मिन फिअतिन जल्दी से पढ़ के नहीं निकलना, इसका हक देना है, क्योंकि यहाँ पर इदगाम हुआ है दो मीम का और तशदीद आई है, तो ये सब हक अदा करते हुए हमने आगे चलना है। कम मिन फिअतिन, देखिए अब यहाँ पर मीम साकिन है और दूसरा मीम मुतहरिक है, और उस पे क्या आया है, उस पे फतहा, यानी उस पे जबर है। इसको देखते हैं, अम्मन अस्ससा, अम्मन अस्ससा। तीसरी मिसाल देखें, खलक़लकुम मा, खलक़लकुम मा। देखिए दोनों जो मीम है, अब इन्हें फिर से दोहरा लेते हैं। मीम साकिन था और दूसरा मीम मुतहरिक था, उसके नीचे जेर थी, ये दोनों मिले तो हमने इसको कैसे पढ़ा, कम मिन, कम मिन। अब यहाँ पर नून साकिन है, कुछ आपको याद आया यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि अगला हर्फ नून साकिन से फा है, तो यहाँ पर नून साकिन का इख्फा होगा। कम मिन फिअतिन, यहाँ पर
देखिए मीम साकिन है और अगला मीम मुतहर्रिक, अम्मन, अम्मन, नून साकिन आया है, उसके बाद क्या हमजा, तो यहाँ पे कौन सा असूल आएगा नून का, इजहार, अम्मन अस्ससा, अम्मन अस्ससा। यहाँ पर देखते हैं मीम साकिन और मीम मुतहर्रिक, मीम के ऊपर जबर है, खलक़ लकुम मा, लकुम मा, मा, कितने अच्छे से गुन्ना किया है, ऐसे भी ऐसे ही आप इदगाम शफवी या इदगाम मुतमाथिलैन को कुरान में देखते हैं, कुरान मजीद में कि वो कैसे आया है। सूरतुल अल-अहक़ाफ़ देखते हैं, आयत नंबर 26, वलक़द मक्कन्नाहुम, अब यहाँ देखिए हुम, मीम साकिन है, उसके ऊपर सुकून है, लेकिन अरबिक मुसहफ में आपको यहाँ पर सुकून नजर आएगा, क्योंकि अगला हर्फ क्या है, फी, फा। तो मुझे ये बताइए, अच्छा यहाँ पर जो मकसद है मेरा मिक्स आपको बताने का, वो ये है कि आप पहचान करना सीखें, ठीक है। हम मीम साकिन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा हर्फ है और फैसला करेंगे कि यहाँ पर इदगाम शफवी आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने वो कायदे अभी किए नहीं। जहाँ पर भी हमें इदगाम शफवी नजर आ गया हम वहां पे पढ़ देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, मीम साकिन है, उसके बाद फा आया है, तो क्या ये इदगाम मुतमाथिलैन होगा? नहीं, क्यों? इसलिए कि उसके बाद मीम मुतहर्रिक आना चाहिए, कोई और हर्फ नहीं आना चाहिए। आगे देखें, इम्मक्कन्नाकुम फी, यहाँ पे भी देखिए मीम के बाद फा आया है, तो यहाँ पर भी इदगाम शफवी नहीं होगा। वजअलना लहुम समअन, समअन, देखें यहाँ पर समअन सीन है, किसके बाद, मीम साकिन के बाद, लहुम समअन व, लहुम समअन, मीम के बाद सीन आया है, तो क्या ये इदगाम शफवी होगा? नो, यहाँ पर भी इदगाम शफवी नहीं होगा। वजअलना लहुम समअन व अबसारा व अफइदा फमा अगना अन्हुम समअहुम, अब देखें अन्हुम, मीम साकिन, बाद में फिर सीन आ गया, समअहुम को देखें, है ना, सीन आ गया मीम के बाद, तो यहाँ भी इदगाम शफवी नहीं होगा। वला अबसारुहुम वला अफइदतुहुम वला अफइदतुहुम मिन शै, अब यहाँ देखें मीम साकिन है, उसके बाद मीम आया है जी, फौरन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इदगाम शफवी कर देंगे, मीम को अगले मीम से शिद्दत से मिला के 2 काउंट गुन्ना कर देंगे। अफ़इदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू, अब यहाँ देखिए मिन शैइन इज़ कानू, शैइन, यहाँ पर मिन नून साकिन के बाद शीन आया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर हमारा इख्फा होगा, और शैइन इज, यहाँ हमजा आ गया, तो यहाँ पर हम तनवीन का क्या करेंगे, इजहार, ठीक है। चलें वापस आते हैं अपने मीम साकिन के रूल की तरफ।
إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا دیکھیں اب یہاں پر بھی میم ساکن ہے اور میم آگے بھی آ گیا، ماں کا بھی میم آ گیا، دو میم مل گئے تو ہم نے اس میں ادغام شفوی کر دیا، دو کاؤنٹ اس میں ہم نے غنہ کیا، دو حرکت۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، تو یہ تھے ہمارے میم ساکن کے قاعدے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم نے ادغام شفوی پڑھا ہے، اور کل ہم انشاءاللہ باذن اللہ ادغام اخفا کا اخفاء شفوی پڑھیں گے۔ مخرج عامہ کے کون سے جو ہے مخرج کا اور اس مخرج کے بھی کون سے آگے جو مخرج بنتے ہیں اس میں سے کون سا حرف سیکھتے ہیں۔ تو پہلے مخرج عامہ دیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ پھر دہرائی کرتے ہیں۔ 5 مخرج عامہ ہم نے کہا تھا، کتنے ہیں مخرج عامہ؟ 5۔ خیشوم ناک کا بانسا، نمبر 2 شفتان شفتین ایک ہی بات ہے، ہونٹ، پھر کیا ہے؟ لسان زبان، حلق گلا، جوف منہ کی خالی جگہ۔ 4 ہم نے کر لیے تھے مخارج عامہ کون سے؟ خیشوم، شفتان، حلق اور جوف۔ آج ہم کریں گے کنٹینیو، اپنا جاری رکھیں گے سلسلہ لسان کا، لسان مخرج کا، اور چلیں دیکھتے ہیں ہم آگے۔ اب زبان کو ایک دفعہ پھر چیک کر لیتے ہیں۔ زبان کے 5 حصے ہیں، ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور زبان کے کون کون سے حصے ہیں؟ اقصى اللسان زبان کا پچھلا حصہ، نمبر 2 وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ، نمبر 3 حافت اللسان زبان کے 2 کنارے۔ یہ دیکھیے بلو جو کیے ہوئے نا ہم نے، یا اوپر سے نیچے تک جو ہے یہ سب جو ہے یہ دونوں طرف کے کنارے حافت اللسان کہلاتے ہیں۔ پھر چوتھا ہم نے دیکھا تھا طرف اللسان زبان کی نوک کا حصہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے کنارے تک سر تک ختم ہوتا ہے، اور 5واں ہم نے پڑھا تھا رأس اللسان زبان کا سر۔ اور پھر ہم نے 10 مخرج جانے تھے اور 18 حروف ہم نے معلوم کیے تھے، کس میں؟ زبان میں۔ آپ کو یاد ہے ہمارا سبق نمبر 12، اس میں ہم نے اچھی طرح سے ایک ایک کر کے جو تھے وہ حروف سیکھے تھے کہ زبان میں کتنے حروف ہوتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیتے ہیں ہم کہ زبان میں 10 مخرج اور 18 حروف ہیں۔ قاف ایک مخرج اقصی اللسان کا، ٹھیک ہے؟ اقصی اللسان جو ہے وہ ایک پورا ایک پارٹ ہے نا زبان کا، اس میں 2 مخرج آتے ہیں، کون سا آتا ہے؟ قاف کا اور کاف، یہ ہم نے کر لیا الحمدللہ۔ آگے وسط اللسان کا ایک ہی مخرج ہے اور اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، یا جیم اور شین۔ پھر آ جاتا ہے حافت اللسان، حافت اللسان کا ایک مخرج ہے اور اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، ضاد اور لام۔ لام کو طرف اللسان کا حرف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں طرف اللسان بھی استعمال ہوتا ہے، وہ والا حصہ بھی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے طرف اللسان میں نون، اور پھر ہے را، تا، دال، قا ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں، زا، سین، صاد ایک ہی مخرج سے نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد جو مخرج ہے ہمارا نیچے کا وہ ہے ثا، ذال اور ضا، اس میں جو ہے ہمارے ایک ہی مخرج میں سے 3 حروف نکلیں گے۔ تو اگر ہم ان کو دیکھیں کاؤنٹ کرتے ہیں کتنے مخرج ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 مخرج ہوئے یہ، اور کتنے حروف؟ 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 10 मखरिज है और 18 हरूफ इसमें से निकलते हैं। क़ाफ, काफ, या, जीम, शीन, दौद हमने कर लिया था। आज हम हाफ़त लिसान का दूसरा हर्फ करेंगे जो कि है लाम। तो आज हम बिइज़्निल्लाह लाम पढ़ेंगे। लाम का मखरिज जानेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मखरिज लिसान जुबान, जैसे कि हमें पता है अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 मखरिज हैं, 18 हरूफ हैं और जो हम अपना मखरिज कर रहे हैं अभी हाफ़त लिसान कर रहे हैं। मखरिज 3 कौन सा है? जो हमारी लिसान का मखरिज 3 है। मखरिज आमा तो 5वां कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये मखरिज 3 कौन सा है? ये है हाफ़त लिसान। हाफ़त लिसान में हमने जाना था कि 2 हरूफ है, एक मखरिज है, 2 हरूफ है। कौन कौन से? दौद और लाम। दौद हम कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में, आज हम लाम करेंगे। ये देखिए एक सिंपल व्यू है इसका लाम का, लाम के मखरिज का। तो देखते हैं अब आगे। दौद को हटा देते हैं, हमने कर लिया था, और हम लाम के साथ में अब चलते हैं। तो मखरिज लाम शुरू करते हैं। मखरिज लाम जो है वो जुबान के किनारों के अगले हिस्से जो मुंह के करीब है उससे जुबान की नोक तक। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगी इसके अलावा भी जो हमने, इसका कहने का मतलब ये है कि हमने दौद में कौन सा हाफत लिसान जुबान के किनारे इस्तेमाल किए थे? पूरे पीछे से आगे तक। याद है आपको? पूरा जो था वो हाफत लिसान दोनों किनारे इस्तेमाल हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जुबान के किनारों के अगले हिस्से जो मुंह के करीब है, तो वो कौन सा हिस्सा बनता है? ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला, ये पीछे का नहीं, सिर्फ जो है वो इतना हिस्सा समझ लें। ठीक है, जुबान की नोक तक, रासुल लिसान तक, और इसके मुकाबिल सामने के दांतों के, सामने के दांतों के ऊपर, जो ऊपर जो मसूड़े हैं ना, देखिए जुबान देखिए कहाँ पर लग रही है? नजर आ रहा है आपको जुबान किधर लग रही है? जुबान जो है ऊपर के दांतों के कहाँ पर लग रही है? दांतों के मसूड़ों को लगेगी। ऊपर के, सामने के जो ऊपर के दांत हैं उसके मसूड़ों को लगेगी। देखें ये दांत आ गए और ये ऊपर मसूड़े शुरू हो जाते हैं। मसूड़ों की तहें होती है ना, उसके साथ में नीचे। तो यहाँ पर अगर हम देखें जुबान के किनारों के अगले हिस्सा जो है मुंह के करीब है, जुबान की नोक तक, और इसके मुकाबिल ऊपर का जो तालु है, जो ऊपर के सामने के दांत हैं उसके साथ में जो मसूड़े होते हैं उनको लगाने से लाम अदा होता है। ये हिस्सा सामने के ऊपर के दांतों के मसूड़ों को लगाएंगे तो लाम अदा होगा। अल, अल, अल। और इसको ठीक से देखते हैं आगे। ये देखिए, पहले यहाँ से देख लेते हैं हम। ये लाम जो है ये अगला हिस्सा जो जुबान का है, इतना हिस्सा ही जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, दौद में क्या था? ये पूरा हमने ऊपर उठाया था ना, और ये भी इस्तेमाल हुआ था, प्रेशर यहाँ नहीं आया था लेकिन पीछे था। अब लाम जो है पीछे के हिस्से से इसका कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ आगे जो है वो अगला हिस्सा इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ देखिए ये ऊपर के दांत जो हैं, ठीक है, ये उसके मसूड़े हैं। अब जुबान के अगले किनारों की पूरी गोलाई और इसके सामने के मुकाबिल 8 दांतों से अदा होता है। कितने दांत? 8 दांत।
4 ادھر کے اور 4 ادھر کے، ٹھیک ہے؟ یہ سامنے کے جو دانت ہیں 8 اور وہاں تک جتنی زبان لگتی ہے اتنا ہی یہاں پر زبان استعمال ہوگی اس کا جو کناروں کی، اور اس کے بعد اتنا ہی طرف اللسان جو ہے دیکھیں یہاں پر زبان اوپر لگے گی تو استعمال ہوگا۔ تو یہ پورشن، یہ حصہ زبان کا اور اتنا حصہ آگے کا لام کا، لام ادا کرنے کے لیے لگے گا کہاں؟ اوپر سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں کو۔ ال ال ال۔ اب ہم لام کی کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ ختم اللہ، ختم اللہ، وظللنا علیکم الغمام، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا۔ اب دیکھتے ہیں لام کی ادائیگی میں جو ہم غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو پہلی جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ ہے موٹے حروف کے ساتھ آئے تو اسے موٹا پڑھنا۔ کیسے موٹا پڑھنا؟ خلق، خلق، خلا، لا لا لا، یہ جو ہے یہ بھاری ہے، یہ لام ہے۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ خلق، لا لا، خلق، 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 ہمیں نہیں محسوس ہوتا، لیکن خلق، خلا، لا نہیں، خلق۔ دوسری غلطی دیکھتے ہیں نون ساکن کو متحرک پڑھنا جب اس کے ساتھ متحرک حروف ہوں۔ دیکھیں اب وہ دیکھیں لام جو ہے وہ ساکن ہے نا، اب اس کو ساکن ہی پڑھنا چاہیے۔ ہم کیا کر جاتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ ہر حرف کے اوپر یا آگے پیچھے فتحہ یا ضمہ یا کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم یہ غلطی نہ کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، حالانکہ کیا ہے؟ زلنا، زلا نہیں ہے، لام پہ فتحہ نہیں ہے۔ صحیح کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطیاں ہم نے اپنی قرآن مجید پڑھنے میں اب نہیں کرنی۔ تو آج ہم نے نون میم کے قاعدے سیکھے۔ کون سے میم کے؟ ساکن میم کے قاعدے سیکھے، اور ایک قاعدہ ہم نے آج پڑھا، کون سے والا؟ ادغام شفوی، جس کو ہم ادغام متماثلین بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ و تعالی باذن اللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں میم ساکنہ کا اگلا قاعدہ کریں گے، اور تب تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ سعید کو اجازت دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔